दुनिया में इंसान अपने खुद का बच्चा जन्म लेने पर ही धूमधाम से जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं, लेकिन धमतरी में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक गौ प्रेमी ने गाय के बछिया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया। वहीं उसके जन्मोत्सव को लेकर दिन भर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसके लिए बाकायदा कार्ड छपवाकर रिश्तेदारों को आमंत्रण दिया गया है। वहीं इस अनोखे जन्म उत्सव समारोह की पूरे शहर भर में चर्चा हो रही है। बता दें कि सोरिद वार्ड निवासी बाबूलाल सिन्हा को आज से कुछ साल पहले एक गाय घायल अवस्था में मिली थी, जो मरने की स्थिति में आ गई थी। वहीं बाबूलाल सिन्हा ने उस गाय की खूब सेवा जतन और देखभाल किया, जिसके कारण से गाय कुछ महीने में तंदुरुस्त हो गई और कुछ महीने बाद गाय ने एक बछिया को जन्म दिया। जन्म के दौरान बछिया के पैरों में कुछ समस्या होने से चल नहीं पा रही थी, जिसका बाबूलाल ने इलाज करवाया, जिस पर बछिया चलने लगी। बाबूलाल का कहना है कि गाय के बछिया को वे अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। कहा कि बछिया का पैर ठीक होने पर उसका जन्मोत्सव मनाने का फैसला मैंने लिया था। वहीं बछिया 1 साल की होने पर धूमधाम से उसका जन्म उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर सबसे पहले सुबह घर में सत्यनारायण कथा का पाठ हुआ। उसके बाद जन्मोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ इस अवसर पर प्रीति भोज भी रखा गया है और रात में रामायण कार्यक्रम का भी आयोजन है, जिसमें बाबूलाल सिन्हा के रिश्तेदार, उसके मित्रगण और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। मेरा नाम बाबूलाल सिन्हा है। नहीं, वो शुरू से बच्चे टाइप का पाला हूँ। उससे मेरे मन में वो आ गया था कि नहीं, इसका जब भी बछड़ा है बच्चा जो भी आएगा उस दिन मैं छठी कार्यक्रम रखूँगा करके। उसकी माँ ख़त्म होने के बाद वो एकदम घायल अवस्था में पड़ी थी। कुत्ता उत्ता काट दिया था इसकी माँ को, राधिका की माँ को कुत्ता उत्ता काट दिया था। तो उसको मैं उठा कर लाया था। उठा कर लाने के बाद उसका कंडीशन ये था कि ये तो निपटेगा तब मैं उसको लेके जाऊँगा काठी में, यह करने के लिए करके। बाकी मालिक की दुआ से वो बच गई। 1 घंटे के बाद खड़ी हो गई। तब से घर से उसका इतना लगाव हो गया कि वो बच्चे टाइप उसकी माँ को पाले हैं। आज कार्यक्रम है, इनके छठी कार्यक्रम रखे हैं इसका जन्मोत्सव। उसमें आज सवेरे सत्यनारायण का कथा है। उसके बाद दोपहर को गाड़ा बाजा का भी व्यवस्था है और शाम को रामायण कार्यक्रम, खाना पीना का भी व्यवस्था है। इनका सबका 300-400 आदमियों का खाना पीने का व्यवस्था है। हाँ, कार्ड भी छपवाए हैं, कार्ड भी बांटे हैं। तो क्या दूर दराज से रिश्तेदारों को बुलाएं कि शहर के लोग? नहीं, दूर दार पूरा अपने रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार, यारी दोस्ती, शहर से जिससे भी बनता है सबको बुलाया हूँ मैं तो एक ही गैया को नहीं, यहाँ जितने भी आते हैं सब हमारे द्वार में ऐसा स्थिति रहता है कि दूसरा तो डंडा मार के भगाते, बाकी आके यहाँ सुबह शाम जानवर बैठे रहते हैं और जो भी आता है उसको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। बहुत सारे लोग को मतलब और गोबर भी हम लोग अंदर भी कर देगी तो भी हमारे जानवर अंदर घुस जाता है डायरेक्ट। मैं संतोषी बाई सिन्हा। हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे दूसरे लोग भी करें। हम लोग का ऐसी है, हम लोग मतलब मैं 5, साढ़े 5, 4, 5 बजे उठी रहती हूँ। तो जब से मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना, वहाँ से आने से मतलब दूसरे गैया लोग आते हैं। मेरे गैया की सेवा करती हूँ, वहाँ साथ में ना दूसरे लोगों का गए मतलब नंदी भी आते हैं, 2-2 नंदी आते हैं। मैं नंदी का सेवा भी करती हूँ। दूसरे लोग न डरते हैं नंदी से और मैं उसको नहलाती भी हूँ, उसका सेवा करती हूँ। गैया लोग आते हैं, बछड़ा लोग आते हैं, सबका गोबर उठाती हूँ। वैसे सेवा मतलब हर कोई करे। और जो रोड में पड़ा रहता है तो कोई लोग बताते हैं तो मैं अपने हाथ से ना 10-12 का गैया है, बछड़ा है तो पैर वैर टूटे थे, उसका भी मतलब मलहम पट्टी करवाई हूँ तो चंगा हो गए तो दूसरे लोग ले गए उसको। हाँ, मेरे को बहुत सुकून मिलता है। मैं अपना समय निकाल के ना मैं घर का समय भी देती हूँ और मैं अपना शरीर के समय नहीं दे पाती। मैं 12-1 बज जाते हैं, मैं खाना पीना नाश्ता वास्ता नहीं कर पाती और मैं गौ सेवा में लगी रहती हूँ। सब लोग बोलते हैं इतना समय करते हो, वो करते हो, ऐसे करके। लेकिन मेरे जितना आते हैं ना, मैं खाली मतलब जाना ही नहीं देती। घर में जो रहते हैं उसको खिलाती हूँ, उसके लिए मैं पेटी तोस भी लाती हूँ। अभी भी पड़ा है मेरे घर में। कुत्ता लोग भी आते हैं, उसका भी सेवा करती हूँ। चिड़िया लोग को देती हूँ और चींटी लोग को भी सेवा करती हूँ। सबको मेरा मन शांति मिलता है। मेरा नाम नूतन दास कमरानी, धमतरी। ये कार्यक्रम एकदम सम्माननीय है और हर किसी को इस कार्यक्रम को लेके सीख लेनी चाहिए कि गौ माता की सेवा कर सकें। और कार्यक्रम जैसे जिस प्रकार किसी इंसानों की छठी मनाई जाती है उस प्रकार के हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हर किसी रिश्तेदार को इसने निमंत्रण दिया है।